और भाई लोग, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैदास के पद। रैदास अर्थात रविदास के पद हम लोग पढ़ने वाले हैं। संत रविदास जी का जन्म बनारस में 1388 में हुआ था और कबीर की तरह ही रविदास जी भी संत कोटि की कवियों में गिने जाते थे। ये मूर्ति पूजन या फिर तीर्थ यात्रा जैसे चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि आपसी भाईचारा ही सच्चा धर्म है और एक इंसान अपनी आंतरिक भावनाओं से जाना जाता है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है। रैदास के यहाँ टोटल 40 पद तुमको धर्म ग्रंथ गुरु गोविंद साहब में मिलेंगे। हमारे इस पाठ में ना सिर्फ 2 ही पद दिए गए हैं और वो जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें यार अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि रविदास जी ने अपने पदों में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके नाम की जो रट लग गई है अब वो कैसे छूटेगी। यहाँ पर तुम देख रहे हो राम लिखा हुआ है। राम से वो सिर्फ राम भगवान को ही नहीं कह रहे हैं, राम शब्द का प्रयोग करके वो सारे भगवान को कह रहे हैं। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली राम भगवान को नहीं कह रहे हैं, वो कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी, अल्लाह या फिर सिखों के जो गुरु होते हैं उन सभी को कह रहे हैं। क्योंकि जो रैदास जी है वो भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो राम शब्द का प्रयोग करके पूरे ईश्वर को कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम की जो ये रट लग गई है अब ये कैसे छूटेगी। आप चंदन है तो हम पानी हैं। जिस प्रकार पानी में चंदन मिलता है तो पूरा पानी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मेरा अंग अंग, मेरा रोम रोम जो है वो सुगंधित हो जाता है। हे प्रभु, आप मेरे अंदर इस प्रकार घुल गए हो जिस प्रकार चंदन पानी में घुल जाता है और अब आपको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। मतलब ईश्वर की उनको ऐसी रट लग गई है। प्रभु जी तुम घन हम मोर, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात आप घने बादल हो तो हम मोर हैं। जिस प्रकार घने बादल आते हैं तो मोर नाचने लगता है। जब बारिश का मौसम होता है और घने बादल आते हैं तो मोर एकदम खुशी से नाचने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप आते हैं, जब आप मेरे भीतर समा जाते हैं तो मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। जैसे मोर बादल को देखकर नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से मैं आपको देखकर नाचने लगता हूँ। और जैसे चकोर जो है चांद को टुकुर टुकुर देखते रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपको टुकुर टुकुर देखते रहता हूँ। मतलब आपसे मेरी नजर हटती ही नहीं, बस मैं आपको ही देखते रहता हूँ। वो भगवान की भक्ति में इतने मग्न हो गए हैं कि उनका ध्यान ही नहीं हटता। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। कि हे प्रभु, अगर आप दीपक है तो मैं उसके अंदर का बाती हूँ। जो दिए होते हैं ना उसके अंदर बत्ती होती है, मैं वो हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं आपके नाम की रट लगाकर पूरे विश्व को आपके बारे में बता रहा हूँ। आपके नाम का प्रकाश पूरे संसार में बांट रहा हूँ। जैसे एक दिया प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी तरह से जो रविदास जी हैं वो भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। मतलब जो बुरी चीजें हैं उन सबको दूर कर रहे हैं। बुरी चीजें जैसे कि यह जातिवादी का भेदभाव चलता था उस समय में बहुत ज्यादा, तो उन सब चीजों को दूर कर रहे हैं वो। जब तुम संत रविदास जी के बारे में पढ़ोगे ना तब तुम्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ ना बहुत भेदभाव होता था और वो नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ हो आने वाले भविष्य में। इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपके नाम का रट लगाकर इन सबको समझा रहा हूँ कि ये सब चीज ना करो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती है तो मैं धागा हूँ। अगर आप मोती के समान हैं तो आपको ग्रहण करने वाला मैं धागा हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि मोती जो है वो धागे में बुना जाता है ताकि उन मोतियों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और उसका माला बनाया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक धागे के समान हूँ और आपको अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोने के ऊपर सुहागा लगा दिया जाता है ताकि वो सोना और ज्यादा शुद्ध हो जाए, चमकने लगे, ठीक उसी प्रकार से जब आपका नाम मैं लेता हूँ तो मेरा मन शुद्ध हो जाता है और एकदम पॉजिटिव हो जाता है, एकदम एनर्जेटिक हो जाता है।
अर्थात मन एकदम शांत और शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि हे प्रभु आप हमेशा स्वामी रहोगे और मैं हमेशा एक दास रहूंगा, एक दास की तरह आपको पूजता रहूंगा। मैं रैदास अर्थात रविदास ऐसी ही आपकी भक्ति करता रहूंगा, एक दास की तरह, और आप जो हो वो मेरे स्वामी हो। तो ये था हमारा पहला पद। और अब हम दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनू करे, अर्थात हे ईश्वर आपकी जैसी कृपा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु उधारे। कि मेरे जैसे एक गरीब इंसान के ऊपर भी आपने अपनी छत्र छाया डाल रखी है, तो आपसे अच्छी देखभाल और कौन कर सकता है मेरी। प्रभु आप जैसी दया इस पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता, आप महान हो। जाकी ज्योति जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। पूरे जगत ने मुझे, पूरे संसार ने मुझे छूत अछूत के बंधन में बांध दिया है, मेरा किसी चीज को छूना भी वर्जित कर दिया है। आपने उस अछूत के ऊपर फिर भी अपनी दया कृपा कर रखी है। रविदास जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान अब आप ही बताइए कि आपकी जैसी करुणा किसमें है, कि जब आपने मुझ जैसे छूत अछूत को भी अपने शरण में रख रखा है, जिसे पूरे जग ने, पूरे संसार ने धक्के मार कर निकाल दिया, उसको भी आपने अपने शरण में रख रखा है, तो अब आपसे बड़ा दयालु, आपके जैसा करुणा किसमें होगा। प्रभु आप महान हो। नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदू काहू ते न डरे। अर्थात पूरा संसार ऊंच नीच में भेदभाव कर रहा है, लेकिन मेरा गोविंद जो है ना वो किसी से नहीं डरता, वो किसी की परवाह नहीं करता और मुझ जैसे नीच को भी अपने शरण में रखता है। वो किसी से नहीं डरता कि कल को कोई आकर बोले कि तूने इस छोटी जाति वाले को पानी कैसे पिला दिया, उसको अपने शरण में, अपने घर में कैसे रख लिया। इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वो किसी से भी नहीं डरता, निडर है वो। नामदेव कबीरू तिलोचनू, सदना सैनू तरे। आपने संत नामदेव जैसे, कबीर जुलेहे जैसे, तिलोचन जैसे आम व्यक्ति को भी, सधना जैसे कसाई को, सैन जैसे नाई को, इन सभी को आपने इस जग से तार दिया। हे प्रभु ठीक उसी प्रकार मुझे भी तार दो। कहीं रविदासु सुनहु रे, संत हो हरिजीव ते सभे सरे। अर्थात रविदास जी ये कह रहे हैं कि सुनो, मैं पूरा निर्भय होकर अपने ईश्वर की पूजा करना चाहता हूँ, उनकी आराधना करना चाहता हूँ। तुम जो लोग मुझे किसी भी चीज को छूने से रोकते हो, अब मुझे इस ईश्वर की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे उस ईश्वर की पूजा करने के लिए एक मूर्ति की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने मन में ही उनकी आराधना करूंगा, उस ईश्वर की पूजा करूंगा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो रविदास जी थे ना, वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि जो ऊंचे जाति के लोग थे ना, उन्होंने उनको मूर्ति छूने से मना कर दिया था। पहले बहुत ही छुआछूत था। तो उन सबको रविदास जी कह रहे हैं अपने अंतिम लाइन में कि अब मुझे ईश्वर की आराधना करने से तुम नहीं रोक सकते हो। तुम कैसे रोकोगे? मैं उनकी मन में अपनी आराधना कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं इसी प्रकार अपने ईश्वर की रट लगाए रहूंगा। तो यार तुम्हारा दूसरा पद भी जो है ना वो खत्म हो जाता है। रविदास जी यार अपने एक एक पंक्ति से बहुत कुछ बता रहे हैं। उनके साथ जो घटना घटी है, आसपास के लोगों ने जो किया है, उन सबको वो इस पदों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये पद समझ में आ गया होगा और जो रविदास जी कहना चाहते हैं वो भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। बाकी यार अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे जाओ, कमेंट करो, पूछो मुझसे।